हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक बहुत ही प्यारा जो टॉपिक माइंड में आ रहा है जो कि आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। बहुत बढ़िया पृथ्वी जी, चलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए अगर करना चाहते हो तो। हेलो। जी। जी हेलो। सर, बस मैंने जब से क्लास ज्वाइन की है मुझे पूरा मतलब बहुत फर्क आ गया। बस एक दिन को छोड़ करके वो शायद कुछ गलती हुई मेरी। और कल की जो मेडिटेशन क्लास थी सर, बहुत ही औसम थी। उस पे तो मुझे ये लग रहा है जैसे मैं पहले था ना, 2-3 महीने पहले जो मेरा था कंडीशन, मुझे आज वो वाला पूरा रियलाइज हुआ। एक एक थॉट नहीं आया मुझे। थॉट भी आया जो आपने मुझे बताई ट्रिक कर जो अरे था वाह, उसको मैंने बोल दिया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सही। उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, धीरे धीरे वो सारे जो फीलिंग्स हैं, वो सारी एनर्जी है, जी जी वो जी। रियलिटी में बदल जाएगी। देखिए क्या होता है जब हम शुरुआत में करते हैं ना, हम्म। तो शुरुआत में ये हमारा प्रयास होता है जी। कि ये प्रयास से हो रही है जो भी हो रहा है। लेकिन हम्म। एक स्तर आएगा माइंड का जब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं होगा, ये अपने आप होगा। हम्म, जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो वो समय आने में टाइम लगता है, आदत बनने में समय लगता है। काफी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप इतने पॉजिटिव कहते कैसे रहते हैं। हमने बहुत सारी नेगेटिविटी से फाइट किया है, बहुत लंबे समय तक फाइट किया है, उतार चढ़ाव देखे हैं, उसमें बने रहे, डटे रहे, प्रयास करते रहे, जो रूल्स थे उसको फॉलो करते रहे। और एक लेवल आया कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई। अब जब हमारे स्तर से बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है तो हम भी थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर अपने जो नियम होते हैं उनको अप्लाई करते हैं और सब कुछ ठीक होता रहता है धीरे धीरे। हाँ। हम्म, ठीक है। जी सर्वेश जी, नमस्कार जी। अरे आप सर मैं क्या बोलूं अब। कल से मेरे ऊपर तो मतलब एक ऐसा भूत सवार हो गया कि मतलब लाइफ ही हमको लगता है 90% कल ही रात को चेंज हो गया। मतलब अजीब सा मेरे अंदर फीलिंग हो रहा है। और जो मंत्र आपने दिया है उस मंत्र को मतलब 10 बार लिखा हूं। और उसके बाद उस मंत्र को जैसे भगवान का मंत्र जपते हैं वैसे जब इतनी शांति जैसे लग रहा है कि कोई बोल रहा है कि बेटा तू बस आगे बढ़, अब मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर्वेश जी। सर अब एक चीज बताऊं, मेरे आंख से ना अब रोना आ रहा है कि मतलब ऐसे ही महसूस कर रहा हूं कि आपको गले लगा लिया बस। अरे ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। सच में सर महान हो सर। कल की रात से और आज तक में मतलब मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही जानता हूं, कितनी पॉजिटिव मेरे अंदर फील हो रही है। और मतलब डर नाम की चीज तो कब हमारे शरीर से बाहर हो गई वो हम ही जानते हैं। बहुत शानदार सर्वेश जी, बहुत शानदार। ये बदलाव ही चाहिए था, है ना? बिल्कुल सर। इसीलिए आए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस पोजीशन में मैं आया था उस पोजीशन में आज अगर देखा जाए, घर वाले बोलते हैं कौन से पंडित मौलवी के पास तू गया है कि अभी चेंज हो गया। मैं बोला मेरा एक ही पंडित। बस जीवन भर के लिए साथ हो गए। और जितना हो सकेगा हमारे तरफ से बस मदद ही रहेगी लोगों की कि आप भी आओ भाई, आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे। वरना सोचोगे तो बस सोचते रह जाओगे, लाइफ जहन्नुम हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बात है सर्वेश जी, बहुत अच्छा, बहुत दिल से मतलब करते हैं चीजों को, इसलिए उसका परिणाम भी सामने आता है। ये बिल्कुल विश्वास सर। है जो सबसे जो बड़ा चीज है ना, विश्वास है। अब काफी लोग हमें देखते हैं वो डाउट में रहते हैं, जैसे हमने कुछ बता दिया, सोचते रहेंगे करें या नहीं करें, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या अगर पहले गूगल पे चेक करेंगे उससे फायदा होगा या नहीं होगा, जो हमने बताया वो सही है या नहीं है, किसी और जगह से पूछेंगे दो चार लोगों से। फिर वो चीजें, तब तक समय निकल जाता है, वो बहाव निकल जाता है, चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मेरा मैंने तो यहाँ एक पे देखा है। मेरा एक मैसेज है सर इस पूरे ग्रुप में कि आप लोग जितने लोग लवनी सर को देख रहे हैं कृपया उनकी बातों को फॉलो करें, अपना दिमाग चलाना बंद करें। जिस दिन दिमाग चलाना आप बंद कर दोगे उस दिन आपकी लाइफ एकदम शांति और सुखमय व्यतीत होना चालू हो जाएगी। वाह, क्या बात है सर्वेश जी, एक बार अपना अनुभव बता दीजिए, क्या थे पहले, क्या प्रॉब्लम थी, अभी तो आप बता, अभी तो दिख ही रहा है कैसे, फिर भी एक बार बता दीजिए सबको कि पहले क्या प्रॉब्लम मुझे थी सर आपको, और कब से आपको क्या प्रॉब्लम थी, और कब आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के कितने समय बाद आपको क्या प्रभाव आने लगा, और अब आप कैसे हैं। अपनी पूरी स्टोरी 2 मिनट में बता दीजिए।
सर मुझे 12-13 सालों से मतलब इतनी गंदी एंजाइटी डिप्रेशन थी, इतनी गंदी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मतलब मैं कुछ भी जब सुन लेता था कि कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, तो उसकी चीजें अपने ऊपर अप्लाई कर लेता था। या कहीं ऐसे सफर करना रहता था तो यही सोचता था साली गाड़ी कहीं तो लड़ी जाएगी, उधर ही मैं मरूंगा। ट्रेन में चलने पे यही से लगता था साला कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेन दूसरे के ऊपर न चढ़ जाए, नहीं तो हमारी तो आज ही खत्म कहानी। मतलब इतनी गंदी एंजाइटी और डिप्रेशन में था जिससे निकलना मुश्किल था। मैं न्यूरोसाइकिस्ट के पास गया, उसने मुझे ऐसी दवा दिया कि मैं लगातार शाम को 6 बजे दवा खाया, दूसरे दिन 12 बजे उठा, वो भी एकदम मतलब हैरेसमेंट में। घर वाले बोले ये किसके किसके पास भेज दिया। फिर मैं डॉक्टर पास गया, फिर उसने दवा चलाई। मैं दवा उसकी बड़ी मुश्किल से 15 दिन खाया। मुझे बहुत लोग लगे बोलने की अभी तेरी एज नहीं है दवा खाने के लिए। अपने मन को समझा, मैं समझाऊं तो किसको समझाऊं। मुझे बहुत लोग गांव वाले आते थे समझा बोलने के लिए कि यार अभी तू यंग है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तू चल ऐसे। लेकिन मुझे किसी की बात का असर नहीं होता था। आज भी मुझे याद है 25 दिसंबर की आपकी पहली जब क्लास हमने लगाई इसकी वंडरफुल माइंड की, एक ही 2 क्लास के बाद मुझे लगा यार लग रहा है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे हैप्पी होना चालू हुआ, लोगों से बातचीत करना आज तो सर मैं एकदम बिंदास हूँ, बिंदास एकदम रहता हूँ। और जो है ये सब आपकी देन है, क्योंकि मैंने आपकी हर सेमेस्टर को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। आज भी मुझे हर एक क्लास याद है, कब क्या किस समय किस सिचुएशन में क्या अपने ऊपर अप्लाई करना है, वो सारी चीजें पूरी बुक बना के रखा हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर्वेश जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुरेश जी आपसे बात करके, आपका अनुभव सुन के, आपका कॉन्फिडेंस देख के। जब शुरुआत में आप आए थे क्या कह रहे थे, अरे भाई भाई बस थैंक यू धन्यवाद। आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर मेरे को लग रहा है बाकी सब में भी ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों यही चीज है, हार मत मानिए। देखिए पुरानी कितनी भी है प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि सर हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर सर्वेश जी नहीं है सिर्फ, सर्वेश जी से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इसी तरह से अनुभव बताते हैं। बस आपको विश्वास रखना होगा। बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ समस्याएं थोड़ा समय ज्यादा ले लेती हैं, कुछ समस्याएं जो रूप बदल बदल के आती हैं। कई बार एक ही इंसान में अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हम एक को ठीक कर देते हैं, दूसरी बाहर आ जाती है, दूसरी को ठीक कर देते हैं, तीसरी बाहर आ जाती है। भाई जब तक आपके अंदर की सारी समस्याएं ठीक नहीं होती तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अभी ये किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको आपका फोटो सर, ये हमारे मंदिर है, भगवान हनुमान जी की डेली पूजा करता हूँ, उधर ही लगाने वाला हूँ और रोज ऐसे ही जल लेके चढ़ाने वाला हूँ। जय लवनीश सर। अरे जरूरत नहीं है इसकी, आपने दिल में इतना प्यार दे दिया, इतना काफी है। दिल में रखिए आप और लोगों की सहायता कीजिए, इतनी काफी है। ऐसे मुस्कुराते रहिए, हम तो यही चाहते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने लिंक, अभी 2 आदमी हमारे साथ इसमें आपका लिंक मैंने सेंड किया था, वो लोग अभी कंटिन्यू आपको देख रहे हैं, डे बाय डे देख रहे हैं जब भी आ रहे हैं जी, और आगे भी करते रहेंगे। वाह बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा अनुभव बताया और ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहे। और जो आपने 7 चक्रा मेडिटेशन किया है उसमें आपको अभी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जो कि हर एक क्लास के बाद एक नया जीवन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही शानदार अनुभव। जिन्होंने 7 चक्रा मेडिटेशन ज्वाइन किया है और किसी कारण से ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए या लाइव नहीं आ पाए, ग्रुप में उसकी वीडियो आ जाएगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है लेकिन रह गया, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है रह गया, तो अभी सिर्फ 1 क्लास हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, अभी भी ज्वाइन करके उसको ले सकते हैं। फिर बाद में ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, फिर चेंज होने लग जाता है, फिर एक साथ सारी क्लासेज करना फिर इजी नहीं रहता है। चलिए आज का एक बहुत ही शानदार टॉपिक दोस्तों आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं किसी भी मुसीबत से बाहर आ जाता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ, यह मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस कारण से मैंने देखा कि मैं ऐसी बुरी सिचुएशन जिसमें नाउम्मीद हो जाता है कोई भी इंसान, कभी बिजनेस लॉस, कभी रिलेशनशिप का लॉस, कभी रिस्पेक्ट का लॉस, किसी भी तरह का लॉस होने के बाद भी, किसी भी तरह का रिस्पेक्ट का और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का लॉस होने के बाद भी, बहुत सारे ऐसे जैसे इच्छाएं होती हैं उसका लॉस हो जाता है, जैसे हमारे साथ होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि मैं कुछ चाहता हूँ वो मिला नहीं, बहुत बुरी कंडीशन आ जाती है, हर तरफ समस्याएं आ जाती हैं।
हेल्थ खराब हो जाती है, उसके बाद भी ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मेरे को हमेशा बचाया। तो ऐसी वो क्या चीज़ थी जिसने मेरे को बचाया, आज वो बहुत बड़ा सीक्रेट जो है आप सबको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिएगा। जो इंसान इस सीक्रेट को अप्लाई करेगा, आप देखिएगा कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप हार नहीं मानेंगे, किसी भी सिचुएशन में आप के अंदर ना नेगेटिविटी नहीं आएगी। जीवन का एक बहुत बड़ा जो अपना रहस्य बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, वो सीक्रेट क्या है। 2 स्टेजेस होती हैं, 2 सिचुएशन होती हैं हमारे सामने। पहला कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, और उसके अनुसार भविष्य में क्या होने वाला है। मान लीजिए आज कोई इंसान बीमार है और उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ और इस हिसाब से तो मेरा जो भविष्य अच्छा नहीं होने वाला है। आप इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि आज मेरे अंदर नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, इस कारण से मेरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, इस कारण से मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, इस कारण से मेरा जो है व्यापार खराब हो जाएगा, किसी भी तरह का जो आप व्यापार करते हैं या लोगों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा सोचने लगते हैं कि है क्या, इस समय है क्या। आपको लगता है मेरी तबीयत खराब है, आज ही मैं बीमार हो गया हूँ और अगर इसी तरह से बीमार चलता रहा इतनी छोटी उम्र में तो आगे जाकर क्या बनेगा। है क्या, उसको लेकर चिंतित होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सिचुएशन है उसको देखते हैं, उसी के अनुसार परेशान होते रहते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, इसके मतलब है भविष्य में मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, भविष्य में मेरे साथ ये परेशानी होने वाली है। ये हो गए साधारण लोग जो जीवन को सिचुएशन में फंस कर बीमार कर लेते हैं, सिचुएशन में फंस कर बर्बाद कर लेते हैं। दूसरे वो सभी लोग जो कामयाब होते हैं, और वो एक नियम जो मैं लागू करता हूं, है क्या इससे मतलब नहीं है, करना क्या है यह महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं, है क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, एंग्जाइटी से आप कहते सर निकलेंगे कि नहीं। आपके सामने मैं बैठा हूं जो हजारों लोगों को ठीक कर चुका है, आपको वो सीक्रेट सिखाने के लिए, पर मेरी स्थिति सोचिए क्या होगी जब मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि एंग्जाइटी से बाहर आया जा सकता है। 10 साल की एंग्जाइटी से मैं खुद बाहर आया, 10 साल की एंग्जाइटी से। 10th क्लास में, 11th क्लास में मेरे को एंग्जाइटी के अंदर खांसी आने लग जाती थी और खांसी ठीक नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा दवाइयां लेने के बाद भी खांसी ठीक ही नहीं होती थी। आधी आधी शीशी पी जाता था मैं, और मेरे को बोलने का शौक हुआ करता था, स्टेज पे जाकर बताने का शौक हुआ करता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। कंपटीशन के अंदर जाके कैसी हालत हुई, कंपटीशन के अंदर जाके मेरे से स्टेज पर बोलना था। हमारी 2 टीम थी, 2 लोगों की टीम थी, एक मेरे साथ पार्टनर था, एक मैं था। अगर दोनों में से एक भी 2 मिनट टोटल नहीं बोलता स्टेज पे जाके, तो हमारी टीम डिस्क्वालीफाइड हो जाती। हमारे कॉलेज में जो हमें भेजा गया था वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता। अब वो लड़का था, वो उसकी रैंकिंग अच्छी थी, वो फर्स्ट आ सकता था, बहुत अच्छी उसकी स्पीच थी, मेरी स्पीच भी अच्छी थी, लेकिन खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई। मैं सुबह से मेरे को लग रहा था मेरे को खांसी है। समझिए गेम ये है कि मेरे को कोई बता ही नहीं रहा था भी एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के कारण खांसी आ रही है, और मैं खांसता जा रहा, बुरे तरीके से खांसता जा रहा। दवाई पे दवाई, आयुर्वेदिक क्या, होम्योपैथिक क्या, एलोपैथिक क्या, जो भी दवाइयाँ। जिस दिन मेरे को जाना था, स्पीच थी, उस दिन मैंने दवाई ली, और आप मानोगे नहीं, उसके अंदर से कम मैं 20 to 30 ml, जो कि उन्होंने 5 ml बोला था, वो एक बार में पी रहा था। और शाम तक उनकी वो जो शीशी थी वो मैं पूरी पी गया था। लगभग 50 ml की शीशी थी। वहाँ तक पहुँचने तक, जब तक कंपटीशन था, तो मैं पूरी पी चुका था। फिर भी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि खांसी जो थी वो तो एंग्जाइटी की थी और पता था नहीं। कॉलेज टाइम में था, उस टाइम में कौन सा साइकोलॉजिस्ट तो था नहीं उस समय। तो भाई ऐसी स्टेज के अंदर, तो वहाँ पे इतनी, जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, बोल पा ही नहीं रहा था, तो खांसी आ रही थी, तो मैं चुप होकर खड़ा रहा, 2 मिनट चुप होकर खड़ा रहा। और सब लोग मुझे देखकर हंसते रहे कि यार कैसा नमूना है जो कि स्टेज पे खड़ा है और बोल ही नहीं रहा, चुपचाप खड़ा है, और बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत गंदे तरीके से खांसी आ रही है। समझ रहे हैं, सब कॉलेज में जितने भी लोग हैं बैठे हंस रहे हैं, टीचर हंस रहे हैं, भाई यार ये क्या है। समझ रहे हैं। तो भाई उसके बाद नीचे उतरा, फिर मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती वाला काम हो गया, इससे तो मैं जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर कुछ टेक्निक्स भगवान ने दी हुई थी, बचपन से ही चीज़ें सीखता आ रहा था,
तो मैंने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश की, और मैंने स्टेज पे खड़ा होकर उनको, मैडम को फिर से बोला, जो टीचर थे वहाँ पे, कि मेरे को एक बार फिर से बोलना है। उन्होंने बोला अब आपको मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैडम ऐसा है, देखिए अगर आज मैं नहीं बोला तो जीवन में कभी बोल नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे को चाहे उसमें मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना है, पर मुझे स्टेज पे बोलना है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो उन्होंने मेरे को मौका दिया, और उसके बाद मैंने जो भी 2-3 मिनट बोला, और पर बहुत अच्छा बोला, क्योंकि उस टाइम मेरी एंग्जाइटी कम हो चुकी थी। मैंने कुछ दिमाग के अंदर चीज़ें की, और जो एक प्रेशर था ना कि स्टेज पे बोलना है, नहीं बोल पाया तो क्या होगा, नहीं बोल पाया तो क्या होगा, मैं कहीं भूल ना जाऊं, वो एंग्जाइटी के कारण जो खांसी थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जब बेइज्जती हो ही गई, अब तो एंग्जाइटी खत्म हो गई, बेइज्जती तो हो गई है, अभी बोल तो पाया ही नहीं हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं है, अब तो रिकवरी करनी है। जितना भी अब जाके स्टेज पे रिलैक्स होके बोलेंगे, रिकवरी ही होगी इज्जत की, है ना। तो उस भाव से क्या हुआ कि मैं जाके स्टेज पे खड़ा हो गया, और जो भी 2 मिनट बोला, सबने तालियां बजाई, और सबने कहा यार आप इतना अच्छा बोलते, पहले क्यों नहीं बोल पाए। मैंने अभी उनको क्या बताता, मैंने कभी नहीं बोल पाया तो नहीं बोल पाया। लेकिन इस बात को समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक ऐसी एंग्जाइटी जो 10 साल तक मेरा पीछा करती रही। जब मैंने 2016 के अंदर पहली बार हैप्पी लाइफ प्रोग्राम लगाया था, 2016 में अगस्त के अंदर पहली बार हैप्पी लाइफ प्रोग्राम लगाया था, उस समय भी मेरी एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई, मेरे को उस समय तक नहीं पता था कि मेरे को एंग्जाइटी है। मैं दवाइयाँ, मेरे को खांसी की दवाइयाँ लेता रहता था, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मेरे ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, तब मेरी दिक्कत बढ़ जाती है। जब मुझे कोई लॉस होता है, बिजनेस का लॉस होता है, स्टडी का लॉस होता है, किसी और तरह की प्रॉब्लम आती है, तब मेरे को दिक्कत बढ़ती है। उसके बाद मेरी स्टडी पूरी हो चुकी थी, तो मैं एक हॉस्पिटल में एज ए साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग के लिए गया। जब ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे गया, तो मैंने उनको बात की डॉक्टर से। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा करके मेरी खांसी ठीक नहीं होती। उन्होंने बोला ये खांसी नहीं है, तेरे को एंग्जाइटी है। मैंने कहा अरे भैया ये तो और बड़ी समस्या हो गई, मैं तो खुद लोगों को ठीक करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आया हूँ, और ये तो बता रहे हैं कि ये एंग्जाइटी है। मेरे को खुद को एंग्जाइटी है, लोगों की एंग्जाइटी कैसे ठीक करूँगा। मैंने बोला सर आप बता दीजिए कोई दवाई वगैरह और कुछ। उन्होंने दवाई दे दी, और दवाई दे दी। मैंने कहा ठीक है, तो ये ठीक तो होती नहीं है। अब समझिए जो हमारे साथ होता है सबके साथ, भाई ठीक तो होती नहीं है जल्दी से, ये हो गई तो हो गई, नहीं तो होती नहीं है अपने आप। अब एंग्जाइटी वाले बंदे को जब पता लगेगा कि उसको एंग्जाइटी ठीक नहीं होती, तो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ, बढ़ गई एंग्जाइटी। अब दवाई लिए जा रहा हूँ और खांसी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब के पास फिर से गया कि सर मेरे को तो दिक्कत बढ़ गई। उन्होंने दवाई और दे दी। 3-4 दिन के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गेट नहीं खोल पा रहा हूँ, धक्का लगाता हूँ तो काँप रहा हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना, शरीर काँपता है सर, शरीर काँपता है ना, चलने में ऐसा लगता है गिर ना जाऊँ। भाई वो समस्याएं शुरू हो गई। मैंने कहा यार तो बड़ी भयंकर समस्या शुरू हो गई, मैं लोगों को क्या ठीक करूँगा, खुद बीमार होता जा रहा हूँ। चिंता बढ़ने लगी, रात को टेंशन होने लगी, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है इस चीज़ को लेकर कि मैं अब मेरा करियर का क्या होगा, है ना। ऐसा ही होता है ना, अब मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। मैं भी उसी जाल में फंस गया बुरी तरीके से। पहले एंग्जाइटी पता नहीं था तो चलो चल रही थी, जैसे मर्जी चल रही थी, पता ही नहीं है कि एंग्जाइटी है। जब पता लग गई तो भैया और भयंकर काम हो गया। तो अब फिर मैं उसी स्टेज पे था जिस पे ज़्यादातर एंग्जाइटी के लोग होते हैं कि अब क्या होगा। तो अब क्या होगा में क्या था कि मैं एंग्जाइटी में हूँगा, मैं काउंसलिंग नहीं कर पाऊँगा और मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, और मेरा जो करियर है वो शायद मैं किसी जॉब करूँगा या अपनी दुकान पर बैठूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचता रहा। तो ये थी पहली स्टेज। फिर आई विनिंग स्टेज। विनिंग मतलब फिर मैंने कहा जो है उससे मतलब नहीं है, जो करना है उससे मतलब है। करना क्या है लवनीश, करना क्या है? मैंने कहा मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बनना है जिसने दुनिया वालों की ज़िंदगियां बदलनी है। ऐसे लोग जो मेरे पास चीज़ें हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं, मुझे वो सब कुछ लोगों तक पहुंचाना है, पहुंचाकर उनके जीवन में मुस्कुराहट लेकर आनी है, ये करना है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला टारगेट क्या था, अगर दुनिया वालों को बदलना है सबसे पहले खुद को बदल के दिखा, खुद की एंग्जाइटी को ठीक करके दिखा। अब समझिए गेम क्या है। आपके पास मैं बैठा हूं जो इतने लोगों को ठीक कर चुका है, आपको बता सकता है कि इस जगह पे आप ऐसे उलझ गए हैं, इसका ये सॉल्यूशन है, पर मेरे पास मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। उसके बाद रिसर्च शुरू हुई, गहरी रिसर्च, चीज़ों को समझना शुरू हुआ कि किस तरह से मैं खुद को बीमार कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे बीमार कर रहा हूँ। ओसीडी के भी सिम्टम्स थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे को ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बोला ये ओसीडी के सिम्टम है। मैंने कहा अच्छा, अरे भाई कुछ बचा है कि नहीं बचा। ठीक है,
तो ये डिप्रेशन का सिम्टम मेरे अंदर था, लो एनर्जी का सिम्टम मेरे अंदर था, बीपी बहुत लो हो जाता था डिप्रेशन के कारण मेरे को। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको आज से 5 से 6 साल पहले की। तो ये सारी चीज़ों के अंदर फिर मेरे को समझ आया कि पहले मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे बाहर निकलना होगा, सीखना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है, उससे बाहर निकल के कैसा बनना है, ये एक इमेज फाइनल किया माइंड के अंदर कि करना क्या है, बनना क्या है, करना क्या है, बनना क्या है, ये फाइनल किया। ये भूल गया कि मैं एंजाइटी में हूं, मैं भूल गया कि मैं पेशेंट हूं एंजाइटी का, भूल गया कि मैं डिप्रेशन में हूं, भूल गया। क्या करना क्या है, करना क्या है, स्टेज पे जाके अच्छे से बोलना है, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां को बदलना है। उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तैयारी शुरू कर दी, बुक्स लानी शुरू कर दी, ऐसी बुक्स जो रेलवे स्टेशन पे जो पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स मिलती हैं वो पढ़ना शुरू कर दिया। जो बुक मिले जहाँ पे मेरे को लगे कि ये मेरे को लाइफ में कामयाब बना सकती है, वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। अपने आप को पॉजिटिव करता गया, शांत करता गया, रिलैक्स करता गया, मेडिटेशन करता गया, धीरे धीरे चीज़ें सीखता गया, समझ आती गई कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे को बीमार कर रही है, उन्हें छोड़ता गया। और ऐसा नहीं होता जैसे अभी क्या होता है ना, आपको एक चीज़ सिखा दी, दूसरे दिन सर मैं तो अभी भी बीमार हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। बीमार हो तो ठीक आपको ही होना है, समय आपको ही देना पड़ेगा, बदलाव आपको लाना है, आपको समझना पड़ेगा कि समय कितना लगेगा। मैंने सबसे पहले अपने आप को 1 साल का समय दिया कि मुझे 1 साल में करना है। 1 साल के अंदर मेरे को बदलाव काफ़ी था, 70-80% बदलाव था। उसके बाद मैंने फिर 1 साल का समय दिया, फिर 1 साल का समय दिया। इसके बाद मैं 3 साल के अंदर अपनी एंजाइटी से बाहर आ पाया। समझ रहे हैं? तो बात यह नहीं है कि क्या है, आपका पेट खराब है, सर मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, पेट खराब है, नहीं होगी भैया, उसको ठीक हो जाएगा। आपको फैसला करना होगा कि मुझे ठीक करना है। क्या है, ऐसा सोच के डर के हार कर रोने की बजाय क्या करना है, यह फैसला करके आगे बढ़ना शुरू करना है। मेरे को डिप्रेशन है सर, मैं कभी ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा नहीं है, मुझे ठीक होना है, ये फैसला करना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एंजाइटी ठीक होती है या नहीं होती ये मैटर नहीं है, मुझे ठीक करनी है। समझ पा रहे हैं? तो जब ये स्पिरिट अंदर से होगी ना कि होता क्या है वो मैटर नहीं करता है, करना क्या है ये फैसला करना है, तो जब ये आपके माइंड में क्लियर होगा तब बदलाव शुरू होगा। मैं सच बता रहा हूं, अपने जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य, आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। जब भी मुझे लॉस हुआ, पीछे आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सारे एक्सरसाइज, मैं अभी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर आप फीस लेते हो, अगर मैं सच बताऊं, मैं रियल बता रहा हूं आपको, पिछले 8 से 9 साल के अंदर से जब से मैंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ा है 50 लाख रुपए से प्लस का मैंने लॉस खाया है, फिर जाके चीज़ों को सीखा और समझा है। और जब मैं लॉस में गया तो पहले तो डिप्रेशन एंजाइटी था, लोगों, मैंने बोला ना रिस्पेक्ट खत्म हुआ। अरे यार ये तो फेल इंसान है यार, ये ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ये ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकता। जो साथ में बैठने वाले दोस्त थे वो पीछे हट गए, जो लोग रिस्पेक्ट करते थे उनके चेहरों से, उनके हाव भाव से रिस्पेक्ट खत्म हो गई। उसके बाद मैं क्या करता, मैं भी सोच लेता कि यार ऊपर से तो डिप्रेशन एंजाइटी की समस्या है, ऊपर से लॉस हो गया, रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई, तो रह जाते डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर ही। पर फैसला किया कि करना क्या है, बार बार फैसला किया कि जीवन को खूबसूरत बनाना ही बनाना है। मैं किस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं ये मैटर नहीं करता, मुझे जीवन को बनाना कैसे है ये महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं कि आपका जीवन है क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बनाना कैसा है अपना जीवन, यह लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। किसको समझ आया? थम्स अप कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप मानसिक समस्या से परेशान हैं तो ये सवाल मत कीजिए कि क्या मेरी मानसिक समस्या या मेरी शारीरिक समस्या ठीक हो जाएगी या नहीं। ऐसा मत सवाल कीजिए कि मैं जिस लाइफ के दौर से गुजर रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा या नहीं। यह फैसला कीजिए कि मुझे अपनी समस्या को, जो भी मानसिक समस्या है या कोई आदत है या जीवन की कोई समस्या में आप फंसे हुए हैं, किसी दौर में आप फंसे हुए हैं, इस समस्या से बाहर आना है। यह आपको फैसला करना होगा।
जब आप ये फैसला कर देंगे उसके बाद कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो आपको मानसिक तौर पे बीमार रख ले। अभी अभिलाषा जी आज आए नहीं है शायद यहाँ पे। अभिलाषा जी का कल ही रिपोर्ट आया मेरे पास। उन्होंने क्या बोला कि कल वो हैदराबाद के जिस डॉक्टर से दवाई लेते हैं उनके पास कल वो फिर से गए थे। कल उनकी दवाइयाँ और भी ज़्यादा कम हो गई, एक गोली उनकी और बंद हो गई। और डॉक्टर ने उनको पता है क्या बोला? डॉक्टर ने उन्हें यह बोला है कि 30 साल के करियर में पहली बार इस बीमारी से बंदा रिकवर होता मैंने देखा है। स्किज़ोफ्रेनिया का केस है वो। और डॉक्टर ने पहली बार उनको ये बोला कि जिस तरह से आप रिकवर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें दवाइयाँ हमने बढ़ती ही देखी है आज तक। जब वो मेरे साथ जुड़े उन्होंने फैसला किया था कि मेरे को ठीक होना है, उन्होंने मेरी एक एक क्लास को ध्यान से सुना, एक एक क्लास। आज उतने नोट्स मेरे पास नहीं होंगे मेरे क्लासेज के जितने नोट्स उनके पास हैं। तो दोस्तों फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको मन में बिठा लीजिएगा। आप बीमार हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आपको हैप्पी होना है, जीवन को जीना है, जीवन को बदलना है, इसको खुशहाल बनाना है। यह लक्ष्य जब आपका स्पष्ट होगा तब जीवन में चमत्कार होगा। तब आपका जो मन है वो सारी वो पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करेगा, पॉजिटिव हार्मोन्स को पैदा करेगा, इम्बैलेंस हो चुके जितने केमिकल हैं उनको बैलेंस करेगा, बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा जो धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगा और आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार करेगा। इसका जीता उदाहरण, जब आप अपने जीवन को बदलने का लक्ष्य रखते हैं, जब हम जीवन को बदलने का लक्ष्य रखते हैं उस समय शरीर पे क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में नीतू जी बताना जरा। अपने घाव के बारे में बता दीजिए जो भी यहाँ पर हैं। कहाँ पे घाव था वो बताना जरूरी नहीं है। देखिए इनके एक घाव था जो कि कई सालों से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने पॉजिटिव होना शुरू किया तो एक ऐसा घाव जो ठीक ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, वो अपने आप भर गया इनका घाव। आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी। तो इन्होंने जैसे पिछली हमारी एक क्लास हुई थी उसमें इन्होंने बताया कि इनका वो घाव भी भर गया। तो समझ रहे हैं बात को? आपको समझना है बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगी, अपने आप उसको ठीक करेगी। आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आपको फैसला लेना है। अभी अभिलाषा जी भी आ गए, वाह क्या बात है। आपको बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं कि लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं। ये फैसला करना है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना कैसा है। मुझे ऐसा बनना है जो कि लोगों के अंदर जाके हैप्पी रहता है। मुझे ऐसा बनना है जो कि खुश रहता है। मुझे ऐसा बनना है जिसका माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचता है। मुझे ऐसा बनना है जो कि कॉन्फिडेंट है। मुझे ऐसा बनना है। कैसा बनना है लिख लीजिए आज। जैसा आप जीवन में चाहते हैं जो चीज़ वो लिख लीजिए कि मुझे बनना कैसा है। जब वो भावना आप में आ जाएगी ना दोस्तों, तब बदलाव आना शुरू होगा। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उलझ जाते हैं इस विषय को लेकर कि होगा क्या, बिना ये सोचे कि करना क्या है। तो होगा क्या से बाहर आ जाइए, करना क्या है उसमें जाइए। बहुत बड़ा सीक्रेट है, बात छोटी सी है, गहराई बहुत है। जब हम उस भाव में चलते हैं कि क्या होगा, तो जो हो रहा है उसमें ही अपने आप को लाचारी के साथ समर्पित कर देते हैं कि भैया जो होगा परिणाम देखा जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब करना क्या है का फैसला करते हैं तो हम भगवान का साथ लेते हैं, कर्म करते हैं, अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों का उपयोग करते हैं, नई चीज़ों का सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कर्मों के फल के अनुसार, कर्मों के नियमों के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं। क्या होगा की जगह क्या करना है पे विश्वास कीजिए अगर जीवन को बदलना है तो। अभी पंडित के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं पंडित जी बताना मेरे कुंडली में क्या है। पंडित ने बोल दिया भैया तेरे साथ तो बुरा होने वाला है। तो हम इंतजार करते रहते बुरा होने का, भाई पंडित ने बोला है बुरा होने वाला है। या फिर कोई पंडित कहता है ये उपचार कर लीजिए तो ठीक हो जाएंगे, चलिए जी ठीक है वो कर लेते हैं। तो बात को समझिए, वो प्रयास के बताता है ना ये उपाय कर लीजिए ठीक हो जाएगा।
तो अब कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि पंडित ने बोला है तेरे साथ तो बुरा होगा तो वो होगा ही, तो बैठ जाइए या प्रयास कर लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पंडितों वाला प्रयास ही करना है, नहीं करना है, करना आपकी श्रद्धा आपकी भावना वो आप पे डिपेंड करता है। पर बात यहाँ पे है कर्मों का अपना एक महत्व है। ये जो ब्रह्मांड बनाया है ना, इसमें कर्मों को बहुत बड़ा, कर्मों के नियम को, कर्मों के फल को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो अगर आप जैसा चल रहा है उसमें समर्पित हो जाएंगे, खुद को बेबसी के साथ छोड़ देंगे, तो क्या होगा? जैसा होना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा होता रहेगा। लेकिन अगर फैसला करेंगे कि कैसा बनना है, कैसा करना है, तो आपको देखेंगे आपके अंदर से कहां से शक्तियां जागृत होंगी, क्षमताएं जागृत होंगी, आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, सब कुछ होगा। वो भगवान प्रकट होगा आपकी सहायता करने के लिए। समझ रहे हैं? मैं सच बता रहा हूं, वो किस रूप में प्रकट होगा वो वही जानता है। दुश्मन के रूप में भी प्रकट हो सकता है, मैं सच बता रहा हूं। आपको लगेगा ये क्या बोल रही है, सच बता रहा हूं। वो समस्या के रूप में भी प्रकट हो सकता है। अगर आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे और उसने आपको सही दिशा में लेकर जाना है, वो रुकावट बनकर भी आपके जीवन में आ सकता है, वो परेशानी बनकर भी आ सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हम उसको समर्पित करके चलेंगे। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, काफ़ी बार काफ़ी लोग सोचते हैं कि जब हम प्रयास करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप प्रयास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ अच्छा ही हो। काफ़ी बार समस्याएं आती हैं क्योंकि हमारे जो प्रयास होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो जब तक हमारे प्रयास सही नहीं होंगे तब तक समस्याएं आती रहेंगी। मैं बहुत बार बोलता हूँ, कोशिश करने से सफलता हासिल नहीं होती है, सही कोशिश करने से सफलता हासिल होती है। कोशिश करने से सफलता हासिल नहीं होती है, सही कोशिश करने से सफलता हासिल होती है। अभी देखिए काफ़ी लोग कहते हैं सर हम तो 10 साल से कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की। भाई आप कर रहे हैं कोशिश 10 साल से, पर तरीका तो गलत था। और कोशिश कर रहे थे इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कोशिश का तरीका सही किया और वो ठीक हो गए। थम्स अप कीजिए जिन्होंने कोशिश सही की तो जीवन में बदलाव आ गया। जिनको लगता है कि उन्होंने जब कोशिश बदलनी शुरू की तो उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है तो थम्स अप मैं देखना चाहता हूँ। जिसकी हाथ बस वीडियो को ऊपर ही कर लीजिए। जिसको लगता है कि मैं बीमार था, मैंने सिर्फ अपनी कोशिशें बदली और मेरे जीवन में बदलाव आ गया, वो थम्स अप कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। तो हमने सिर्फ क्या किया? हमने कोई दवाई दी? नहीं दी, हमने सिर्फ कोशिशें बदली, है ना। हमने सिर्फ कोशिशें बदली और चमत्कार होने शुरू हो गए। तो थैंक यू वेरी मच, हाथ नीचे कर लीजिए। तो हमें समझना है, क्या समझना है कि जो है उस डर से बाहर आ जाइए। क्या करना है वो उस चीज़ का निश्चय कीजिए। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था, वो कह रहे थे सर मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? अरे भैया ये मैटर ही नहीं करता ठीक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। मैटर ये करता है कि आपको ठीक होना है या नहीं होना। बस कहानी खत्म। ये मत पूछिए कि यार ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। मुझे ठीक होना है और ठीक होने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा, वो सब कुछ सीखूंगा जिससे मैं ठीक हो सकता हूं। उसके बाद लर्निंग शुरू कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए, इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर दीजिए। अब बीमारी जो अगर लंबी है तो उस हिसाब से कोई 6 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई 2 महीने में भी ठीक होने वाले हैं, कोई 1 साल में भी ठीक होने वाले हैं। अभी आज अभिलाषा जी अगर हार मान जाते भी मेरे को तो 9 महीने हो गए, तो क्या इस स्टेज पे आप आते? ये कहते कि मैंने तो 1 महीना ट्रीटमेंट करवा लिया, मेरे को तो फर्क तो पड़ गया पर मैं पूरा ठीक नहीं हुई। जब इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या थी? विश्वास किया। मैंने इनको बोला था अभिलाषा जी आपका इलाज लंबा चलेगा, जुड़े रहिएगा, बदलाव आपको मिलते रहेंगे। हर 1 महीने 2 महीने बाद आपके अंदर नया बदलाव आएगा। अब हर 1-2 महीने के बाद इनके अंदर एक नया बदलाव आ रहा है। और आज डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 30 साल में पहला पेशेंट देखा है जो इस बीमारी से रिकवर कर रहा है। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही था कि इन्होंने फैसला किया कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ठीक होना है, जिंदगी को जीना है, बदलना है, मैं जिंदगी को जीना चाहती हूं।
वो फैसले ने इनके जीवन को बदला। और ऐसा नहीं है उस फैसले को करने के बाद इनके जीवन में परेशानी नहीं आई या फिर से बीमार नहीं हुए या उतार चढ़ाव नहीं आए, सब कुछ आया। जहाँ पर गलती की वहाँ पे परेशानी भी आई, लेकिन जब परेशानी आई तो उन्होंने फिर से अपॉइंटमेंट ली, चीज़ों को सीखा या नया कोर्स ज्वाइन किया, इन्होंने फिर से प्रयास किया और जैसे ही उस गलती को सुधारा वहाँ से फिर से बाहर आ गई। डिप्रेशन, एंजाइटी 90% मामलों के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी गलतियों का नतीजा है, हमारी सोच का नतीजा है। हमें समस्याओं का सामना नहीं करना आता, उस कारण हम बीमार होते हैं। उस बोझ को सहना नहीं आता, तनाव को सहना नहीं आता, उस कारण से बीमार होते हैं। तो काफ़ी लोग हमसे जिद करते हैं कि सर बताइए आप क्या करवाओगे कोर्स में। यार ये नहीं बताने वाली नहीं, ये समझाने वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करवाने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को बताते रहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। और आपका लक्ष्य हमेशा एक ही होना चाहिए। जब भी आप अपने आप को भविष्य में देखते हैं, अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखना है। याद रखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जब भी आप कल्पना करते हैं अपने भविष्य की, तो उसमें एक चीज़ हमेशा देखनी है कि उस भविष्य के अंदर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप कहीं पे घूमने गए हुए हैं, आप अपनी लाइफ को पूरा जी रहे हैं। हमेशा जब भी भविष्य देखो, इस पिक्चर को हमेशा देखना। जब आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव इमेज देंगे कि वो मेरा लक्ष्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसका प्रभाव आज अभी इसी वक्त आपके ब्रेन पर, आपके केमिकल सिस्टम पर, आपके हार्मोन्स पर, आपके बॉडी फंक्शन पर पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात याद रखिए, सीखते रहिए। सीखते रहेंगे तो चमत्कार होते रहेंगे, बदलाव होते रहेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कोशिश करने से कामयाबी नहीं मिलती है, सही कोशिश करने से मिलती है। और वो सही कोशिश आप काफ़ी लोग हैं जो कर चुके हैं, इम्प्रूवमेंट आ चुका है। जो यहाँ पे नए लोग हैं, उस नई कोशिश को सीखना शुरू कीजिए। हार मत मानिए, ये मत कहिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा। हमेशा एक ही चीज़ पूछिए कि सर अब ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कैसे करना है, इससे बाहर कैसे आना है, अब मेरे को क्या वो सीखना है जिसको सीखने के बाद मैं इस भाव से, इस डर से, इस घबराहट से या किसी भी तरह की जो समस्या उससे बाहर आ सकता हूँ। ये छोटे छोटे सीक्रेट हैं, छोटे छोटे सीक्रेट हैं, बहुत छोटे छोटे, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। थोड़ा सा माइंडसेट, थोड़ा सा देखने का तरीका बदलते ही सब बदलने लगता है। तो आज के बाद कभी भी ये नहीं कहिएगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं। ठीक है, भूल जाइए ठीक हो जाऊंगा या नहीं, ये हमारी लाइन में नहीं होना चाहिए। मुझे हैप्पी होना है तो बस होना है, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ सीखूंगा, बस यही सच्चाई है और यही मेरा फैसला है। अब देखिए, मैंने भी यही फैसला किया था कि मुझे पहले हैप्पी होना है, फिर लोगों को हैप्पी होना सिखाना है, मुझे एंग्जाइटी से बाहर आना है। आज देखिए गायब हो चुकी है भाई। अभिलाषा जी को मैंने पीछे बताया था, एक हायर लेवल के जो एंग्जाइटी का टाइम होता है वो आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मेरी लाइफ में आया, बहुत भयंकर तरीके से। मतलब कोई एक साइड नहीं बची थी जिसमें ना प्रॉब्लम हो। और मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा था इम्बैलेंस हुआ, जो क्योंकि इतने लेवल का स्तर, मैंने इतने स्तर का जो एंग्जाइटी था मैंने कभी भी सहा नहीं था। थोड़ा सा इम्बैलेंस में जरूर हुआ, परेशान जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में, 8-10 दिनों में ही रिकवरी कर ली। उसको डिप्रेशन नहीं बनने दिया, एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस था। स्ट्रेस में एंग्जाइटी में फर्क होता है, समझ रहे हैं। कोई चीज दबाव आना, उसका प्रभाव पड़ना एक अलग चीज है। उस प्रभाव में फंस के घबरा कर रह जाना, डर में बदल जाना, लो कॉन्फिडेंस में चले जाना, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सिम्टम है। लेकिन मेरे इतना दबाव होने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी था, बताऊं। जब मेरे सामने वो स्टेज आई तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त रहते हैं, उन्होंने बोला, कहते लवनीश एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलो। कहते अब तुम्हारी लाइफ ना तुम्हारी नहीं है, तुम्हें डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं। कहते तुम्हारा डिप्रेशन एंग्जाइटी में अगर तुम चले गए, अगर तुम टूट गए, तुम्हारे साथ कई ऐसी जिंदगियां हैं जो टूट जाएंगी।
तो यहाँ पे एक सीक्रेट क्या बता रहा हूँ, जब अंदर से ऐसा हुआ कि मेरे साथ मेरे पे एक जिम्मेवारी है औरों की भी, है ना, उस भाव ने मेरे को ताकत दी, शक्ति दी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब आप अपने से उठकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जब अपने से उठकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तब आपको भगवान की तरफ से एनर्जी मिलती है। 9 बज गए, सुबह 11 बजे से आज मैं लगा हुआ हूँ, पता है रेगुलर क्लासेस चल रही है सुबह 11 बजे से। बीच में 5-10 मिनट का जो घर से मैं स्टूडियो में आता हूँ, है ना, वो गैप है। ये एनर्जी जो आती है ना, ये लक्ष्य से आती है। जब लक्ष्य मुस्कुराता भारत है ना, इतने करोड़ों लोग उन तक पहुंचना है, तो आपके पास थकने का, उदास होने का, हारने का टाइम ही नहीं होता, समझे। तो अपने लक्ष्य को मजबूत कीजिए, बड़ा कीजिए, ये जरूरी है, ये सीक्रेट है छोटे छोटे। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको समझें, सिर्फ खुद के लिए ना जिएं। ये मैं हर जो भी मेरे पहले के लेक्चर हुआ करते थे उसमें मैं इसके बारे में बात करता था। जो इंसान खुद के लिए जीता है उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उतनी ही पॉजिटिविटी प्रोड्यूस होती है। जब हम दूसरों के लिए भी जीना सोचते हैं तो भगवान कहता है भैया इसको तो इतनी एनर्जी तो चाहिए, उसको इसने तो दूसरों के लिए भी जीना है, इसको पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा दीजिए। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं बता रहा मैं, ये सीक्रेट बता रहा हूं, ऐसे सीक्रेट जो सच में काम करते हैं। करके देखिएगा। जिसके पास लक्ष्य ज़्यादा होंगे ना, मैं सच बता रहा हूं, जिनके पास लक्ष्य ज़्यादा होंगे उनके पास बीमार होने का भी समय नहीं होता है। ऐसा मैं पहले सुनता था, अब मैं महसूस करता हूं, पहले मैं जितना बीमार रहा करता था, कितना बीमार रहा करता था मेरे को पता है। हमेशा दवाइयाँ चलती रहती थी, कोई ना कोई। बहमी भी था, मेरे घर वाले मेरे को बोलते बहमी है, मतलब वो क्या नाम है, ओसीडी का सिम्टम था ना, तो बहमी बोलते थे। आज भाई सब कुछ ओके है, ना एंग्जाइटी, ना डिप्रेशन, ना नींद की समस्या, ना ओसीडी, और कॉन्फिडेंस अलग से, पॉजिटिविटी अलग से। आज तो पास में नहीं है कोई ऐसी चीज। तो जब बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं तो आपके अंदर एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होती है कि बीमार होने का समय ही नहीं मिलता। मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं पहले से बहुत कम बीमार हो रहा हूं, बहुत कम, और हो भी जाता हूं तो रिकवरी बड़ी फास्ट है। क्योंकि दिमाग में ऐसा होता है भैया कल क्लास करनी है, दिमाग को लगता है कल क्लास करनी है, जल्दी जल्दी ठीक करो। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। लक्ष्य जो मैं बार बार बता रहा हूं, लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी लाइफ का लक्ष्य रखिए, और ये मत लक्ष्य रखिए कि क्या होगा, क्या करना है ये स्पष्ट कीजिए। तो कमेंट कर दीजिए अब कैसा क्या करना है, कैसी लाइफ जीनी है, कमेंट कर दीजिए। पिक्चर बनाइए माइंड में और कमेंट कर दीजिए। जब हैप्पी बोलते हैं तो हैप्पीनेस वो सामने दिखनी चाहिए, आपको अपने आप को मुस्कुराते हुए दिखना चाहिए कि मैं मुस्कुरा रही हूं, खुश हूं। जिंदा दिल जिंदगी, हैप्पी लाइफ, बहुत बढ़िया। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, एंजॉय। हाँ, तो वो जो फ्यूचर है वो दिखना चाहिए आंखों के अंदर, ठीक है। और आपको लगता है कि खुशहाल जो जिंदगी है वो बिना मुस्कुराहट के पॉसिबल है, तो मुस्कुराने की आदत बनाइए। जब भी कुछ मिलता है, अच्छा समझ आता है तो मुस्कुराइए, उस समझ का स्वागत कीजिए। हाँ, जो अभी नहीं मुस्कुरा रहा वो आपको लगता है भविष्य में मुस्कुराएगा। शुरुआत अभी से कीजिए, आज से कीजिए। जब भी मौका मिले मुस्कुराइए। आशीष जी एक सवाल कह रहे हैं, बहुत एक ही लाइन में इसका आंसर करूंगा मैं। आशीष जी कह रहे हैं माइंड सब जानता है, मन क्यों नहीं मानता। पहली बात तो यह है कि माइंड सब समझता नहीं है, जानता नहीं है, इसलिए वो नहीं मानता है। पहली बात तो यह है, सच्चाई यही है, क्योंकि उसको उतनी डेप्थ पता ही नहीं होती, उसको गहराई पता ही नहीं होती, वो यहाँ पे कभी लगा ही नहीं होता जाके, ठीक है।
दूसरा, मन क्यों नहीं मानता, क्या कर दिया, सारे इतना बड़ा लेक्चर दिया, क्यों नहीं मानता, मानता है नहीं मानता मैटर नहीं करता, इसको मनाना सिखाना है। हाँ जी आशीष जी, सारा लेक्चर इस बात पे हुआ है, क्या हो रहा है मैटर नहीं करता, क्या करना है वो मैटर करता है। मन नहीं मानता, नहीं मानता तो नहीं मानता, ऐसा थोड़ी है। कैसे मानेगा, अभ्यास से मानेगा, अभ्यास से मानेगा। जब बार बार करेंगे तब मानेगा। जब बार बार मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे, तो उसको धीरे धीरे खुशी की आदत डेवलप होनी शुरू होगी। तो फिर से वही बात कर दी कि ऐसा क्यों नहीं होता, होता है या नहीं होता महत्व नहीं रखता, करना क्या है ये महत्व रखता है। कोई और महान अनुभव है जो बात को फिर से वैसा ही करने वाले हों जैसा करते आ रहे हैं। आज से और अभी से इसी समय से बदलाव कीजिए, बात को समझिए, घुमा फिरा कर पहले वाली बात पे मत टिक जाइए। करना क्या है, मुझे खुश होना है, मन को बात मनाना सिखाना है। देखिए, मन में जो विचार है ना, वो पहली बात तो सबके चलते हैं। मन में जो विचार हैं सबके चलते हैं, और जब आपके जीवन में एक पॉजिटिव लक्ष्य होता है जीवन का, तो वही विचार पॉजिटिव होकर चलने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं विचारों को रोक लूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अगर आपने सन्यासी बनना है तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साधारण जीवन जी रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, विचार सबके मन में चलते हैं, मेरे मन में भी चलते हैं, लेकिन उस प्रकार से चलते हैं जिस प्रकार का लक्ष्य होता है। अगर आप सचमुच में अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं, तो वही विचार सीखने के लिए और अच्छे चलने लगेंगे। अगर आपके माइंड में स्पष्ट है कि मैं एक खूबसूरत जीवन जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपका मन हमेशा जानने लगेगा, सीखने लगेगा, समझने लगेगा कि जीवन को खूबसूरत कैसे बनाना है। विचार तो चलेंगे, किस प्रकार के चलेंगे ये आपके लक्ष्य पर निर्धारित है। अगर लक्ष्य ऐसा है कि यार पड़ोसन जो है उसको कुछ सुनाना है, या किसी ने मेरे के साथ कुछ बुरा किया था उसको सबक सिखाना है, या अपनी बहू को सबक सिखाना है, या अपनी सास को सबक सिखाना है, जेठानी को या देवरानी को सबक सिखाना है ना, अपनी भाभी को सबक सिखाना है, या अपनी सहेली को सबक सिखाना है, या उसको सुनाना है, अपने हस्बैंड को बताना है उन्होंने बड़ा तंग कर रखा है, तो विचार उसी प्रकार के चलेंगे। अगर लक्ष्य यह होगा कि जीवन को खूबसूरत बनाना है, कामयाब बनाना है, मुझे एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है, पीसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है, जब इस तरह के लक्ष्य होंगे तो आपके घर में और क्या बोलते हैं भजन चलेंगे। देखना अपने आप ही भजन चलने लग जाएंगे। आपके दिमाग में विचार वैसे चलने लग जाएंगे, आपके मन में मंदिर में जाने के विचार चलने लग जाएंगे, आपके मन में घूमने के विचार चलने लग जाएंगे, आपके मन में कहीं वृंदावन हो गया या जो भी हमारा वैष्णो माता हो गई, या सबके अलग अलग होते हैं जैसे, वहाँ जाने के विचार चलने लग जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपका लक्ष्य क्या है। जिस तरह के लक्ष्य रखेंगे उसी तरह के मन की गहराई के अंदर विचार लगने शुरू हो जाएंगे। अब हमारा लक्ष्य है लोगों को मुस्कुराहट बांटना है, लोगों तक आनंद पहुंचाना है, तो हमारे माइंड में वो टेक्निक्स चलती रहती है इस जगह जगह पर। हम जीना सीखते हैं और सिखाते हैं, आइडियाज़ आते रहते हैं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन से टॉपिक पे बात किया जा सकता है। हमारे सामने कोई बीमार आदमी आता है, परेशान आता है, हम देखते हैं भैया ये गलती कर रहा है, और ये जो गलती कर रहा है ये अकेला नहीं कर रहा, सारे यही गलती कर रहे हैं। उसका टॉपिक बना देते हैं और आपको बता देते हैं भैया ये गलती नहीं करनी है। तो आपके लक्ष्य क्या है उसी पे डिपेंड करता है। एक नेता है उसके माइंड में वैसे ही दिमाग में चलता है कि कैसे किसको लड़वाना है, कहाँ पे कौन सा नेता खड़ा करना है, किसकी बुराई करनी है, उसके दिमाग में वैसा ही चलता है। तो विचार तो चलेंगे, लेकिन चलेंगे किस प्रकार से ये आपके लक्ष्य पर निर्धारित होगा। तो लक्ष्य को खूबसूरत बना लीजिए, बेहतर बना लीजिए, है ना। प्यारे प्यारे लक्ष्य रखिए, खूबसूरत जीवन के लक्ष्य रखिए, तो मन में चलने वाले विचार भी धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगेगा कब वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे सीक्रेट है ना, पर मैजिकल है, करके देखिएगा फिर समझ आएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ में एक दो लोगों के घर में कुछ इश्यूज थे छोटे बहुत, जिसके कारण से वो छुट्टी पे थे, तो पेमेंट हो गई काफ़ी लोगों की, तो वो उसको ऐड वगैरह नहीं कर पाए हैं।
तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो एक बार जिनको आपने पेमेंट करवाई थी, कल संडे रहेगा, छुट्टी रहेगी, तो हो सकता है कि कल कोई फ़ोन ना उठाए, तो परसों एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। अशोक जी टीचर हैं, बहुत अच्छा। अशोक जी एक बार थोड़ा ठीक हो जाइए, फिर पूरे ग्रुप का प्रोग्राम बनाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबी क्लास हो गई, अभी आराम करते हैं। जी गोपाल जी। सर जैसे मैं सुबह योग प्राणायाम करता हूँ, और इस जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसका कितना टाइम रखना है बीच में? जैसे योग प्राणायाम हर रोज करता था, मैंने बंद कर दिया योग प्राणायाम, इस एक्सरसाइज को ही कर रहा हूँ। तो बीच का फैसला कितना देना? जैसे पुशअप लगाता था, एक्सरसाइज करता था। कुछ भी नहीं फैसला रखना आपने, जब वो एक्सरसाइज हो जाए इसके बाद ये कर लीजिए। उसके बाद करनी है ये, जैसे सवेरे खाली पेट प्राणायाम योगा करके लास्ट में इसको क्योंकि कर इसको लूं। करने के बाद सोना होता है ना। जी, फिर इसको लास्ट में करके और फिर रिलैक्स के लिए, आराम के लिए सो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, मृतासन होता है जैसे जी। हाँ ठीक है सर, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बंद कर दी थी मैंने प्राणायाम योगा वगैरह, जब से क्लास लगा रहा था। तो अच्छा फील हो रहा है सर। अगर जैसे अभी प्राणायाम में एक चीज ध्यान देनी है, प्राणायाम जब अभी करेंगे, कोई भी अगर योगा कर रहे हैं और जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे सांसों को तेज नहीं लेना, जी, क्योंकि सांसें तेज होने से जो थिंकिंग है वो तेज होती है, और एंजाइटी के अंदर पहले ही थिंकिंग तेज रहती है। इसलिए अगर आप कुछ दिन प्राणायाम को बंद करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर प्राणायाम करना भी है तो सांसें बिल्कुल स्लो करनी है, कपालभाति मत कीजिए, ठीक है। और कुछ दिनों के लिए माइंड को रिलैक्स करना है हमने। जब हम सांसें तेज करेंगे तो ब्रीदिंग उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो तेज हो जाएगा, और फिर वो एंजाइटी को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और अनुलोम विलोम सर? उसको स्लो कीजिए, बिल्कुल स्लो, जितना स्लो कर सकते, जैसे एक्सरसाइज में बताया उतना ही स्लो कीजिए उसको। जैसे जिम वगैरह बंद कर दें? हाँ जी, जिम लगाना और पुशअप नहीं वो लगाना ये कर बंद सकते, कर वो दें? अलग चीज है, उसको कर सकते हैं, उसमें अलग चीज है, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करते। जी, बस तेज सांस वाली जैसी होती है ना, रनिंग, रनिंग भी अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज में प्राणायाम में सांस लेते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी, कपालभाति को बंद कर देंगे सर? हाँ, एक बार कपालभाति को बंद कर, ठीक है। वैसे अभी अच्छा महसूस कर रहे हो पहले से? जी सर, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। जैसे पांच टाइम कर रहे हैं इसको, 5-5 मिनट के लिए, और बड़ा अभी तो आपकी रिलैक्स माइंड अब में। हाँ, और पहले अभी तो आपकी क्लासेज भी कम ही हुई है, अब तो 1-2 क्लासेज हुई हैं आपकी। 1-2 क्लासेस हुई है सर, बिल्कुल। हाँ, अभी आपका कोर्स शुरू हुआ है, नेक्स्ट वीक से, मतलब मंडे से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, आगे क्लासेज जा रही है। एक 15-20 दिन में तो बदल जाएगा सब कुछ। सब आपका आशीर्वाद होगा डॉक्टर अरे साहब, पूरा नहीं, विश्वास है हमें। इतने अच्छे अच्छे आदमी यहाँ से ठीक हुए हैं, बड़े बड़े स्टार ठीक हुए हैं यहाँ से, तो मैंने पूरा विश्वास है सर। जिंदगी से थैंक यू थक वेरी करके मच। आपके पास आए हुए हैं। अब वैसे आपके चेहरे पे स्माइल तो आ गई है। जी बिल्कुल आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन पहले दिन आप बात कर रहे थे उस दिन आपका चेहरा देखने वाला था। हाँ जी बिल्कुल, हम्म, सकते हैं। चलिए ठीक है, अब रिलैक्स रहिए, लक्ष्य कोई बात रखेंगे नहीं। डॉक्टर साहब। हाँ, ठीक लक्ष्य है मैजिक करेगा, ठीक है। जी डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गए, अगले सेशन में मिलेंगे। एक्सक्यूज के ऊपर, बहाने के ऊपर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो एक्सक्यूज लगा दिया, फिर से कहानी खत्म। फिर कोशिश करेंगे, उसके अंदर दिख रहा है कि कमजोरी है कहीं ना कहीं, कोशिश नहीं करनी है भैया, फैसला करना है कि करना है, क्या करना है वो स्पष्ट करना है, हाँ? और अपने माइंड को प्यार करना शुरू करो। वो लव थेरेपी में आता है, वो यार इतना कुछ है, आगे आगे धीरे धीरे सिखाते जाएंगे। एकदम से सब कुछ नहीं हो पाएगा। आज का जो टॉपिक है पहले उसको समझ लीजिए, आगे की चीज़ें आगे सिखाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। अभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।